Why are you asking me this? I want to make sure that you're safe. स्वागत है आपका वॉच मुझे हिंदी पर और आज हम देखने जा रहे हैं 2020 की टॉप 10 मूवीज के लिए हमारे बेस्ट पिक्स। People are saying there's something in the sky. Power. Black power. I like the sound of that. Life is full of possibilities. You just need to know where to look. हम देखेंगे उन मूवीज को जिन्होंने 2020 में पैंडेमिक के दौरान हमें उम्मीद दी, हमें इंस्पायर किया और जिन्हें देखकर हम अपनी परेशानियों को भूल गए। आपको 2020 की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 10 बोरैट सबसिक्वेंट मूवी फिल्म। साल 2020 ने हमें कई बार चौंकाया, जिसमें से ज्यादातर बार वो अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिल्म बोरैट का सीक्वल इसका एक एक्सेप्शन है। It was time for me to return to Yankee Land to save my people. 2006 में आई ओरिजिनल बोरैट ने हमें काफी हंसाया और उसने हमारी आंखें भी खोली। बोरैट सबसिक्वेंट मूवी फिल्म भी एक ऐसी ही मूवी है जिसमें कॉमेडी और क्रिंज दोनों हैं। साल 2020 को इस फिल्म में बखूबी दिखाया है और ऑडियंस की फ्यूचर जनरेशंस के लिए साल 2020 कैसा था इसको समझने के लिए एक अच्छी मूवी साबित होगी। साशा बैरन कोहेन ने इसमें बिना डरे पैंडेमिक से लेकर पॉलिटिक्स पर तंज कसा है, जिसके लिए उन्होंने अपनी सेफ्टी तक को दांव पर लगा दिया। बैरन ने इस फिल्म में 15 साल की बेटी के साथ कई हाई प्रोफाइल फिगर्स को ट्रोल किया, जिसका रोल निभाया है न्यूकमर मरिया बकालोवा ने। इस फिल्म ने हमें वो दिया जिसकी हमें तब जरूरत थी और वो थी हंसने की एक वजह। She's 15. She's too old for you. Why you just No, she's my daughter. Please take me instead. What's this? This is a bag that just goes over the dress. Very nice. सच में बहुत ही नाइस। नंबर 9 मिनारी। स्टीवन यन को हम द वॉकिंग डेड से जानते हैं, लेकिन हाल ही में बर्निंग जैसी फिल्मों के बाद से उनकी एक्टिंग और भी इम्प्रेसिव हो गई है। मिनारी में उन्होंने अब तक का अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। ये फिल्म सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सबकी फेवरेट रही और इसने कई अवार्ड्स जीते। इस फिल्म में यन ने एक कोरियन अमेरिकन फैमिली के पिता का रोल निभाया है जो अमेरिकन ड्रीम्स की चाहत में आर्कनसस आता है। 여기 대체 어디야? 집이지? 우리 새로 시작한다고 그랬잖아. एक छोटे से फार्म में उनकी जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं, कभी खुशी तो कभी गम और कभी थोड़ा ह्यूमर भी, पर ये सब कुछ काफी ब्यूटीफुल लगता है। 우리 여기 있다가 망할 거야. 애들을 위해서라도 한 번 더 생각해 볼 수 있잖아. 애들도 한 번쯤 아빠가 뭔가 해내는 거 봐야 될 거 아니야. यन की हनी एरी के साथ केमिस्ट्री मैरिज का सच्चा मतलब समझाती है। सीनियर एक्टर्स यो जंग यून और न्यू कमर एलन किम जब स्क्रीन पर एक साथ होते हैं तो वो अपनी एक्टिंग से हमको बांधे रखते हैं। 할머니 같은 게 뭔데? 쿠키도 만들고 나뿐만도 아니고 남자 팬티도 안 입고 लिया इजैक की ये फिल्म सच्चे पारिवारिक रिश्तों को दिखाती है, जिससे ये फिल्म स्पेशल बन जाती है। नंबर 8 द इनविजिबल मैन। इस लिस्ट में फिल्म द इनविजिबल मैन उन कुछ ऐसी मूवीज में से है जिसे बहुत लोगों ने थिएटर्स में जाकर देखा। As the appointed attorney representing my late brother's discretionary trust, I'm required to enact his final wishes, and he stipulated that I do this in person. एक क्लासिक नॉवेल को ली वरेल ने पर्दे पर उतारा है, जिसे दोस्तों के साथ देखना एक शानदार एक्सपीरियंस है। दूसरों को अपनी सीट से उछलते हुए देखने का अपना ही मजा है। ये फिल्म इतनी चिलिंग है कि इसे देखते हुए हम उसी में खो जाते हैं। He said that I could never leave him. That wherever I went, he would find me. इस फिल्म में हीरोइन जो डोमेस्टिक वायलेंस देखती है वो सब हम कभी ना कभी सुन या देख चुके हैं। फिल्म का ओपनिंग सीन ही हमें थ्रिलर स्लीपिंग विद द एनिमी की याद दिला देता है। हालांकि इनविजिबल मैन के पीछे की साइंस अभी तो मुमकिन नहीं लगती, लेकिन हो सकता है कभी फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो जाए। इस फिल्म में एलिजाबेथ मॉस ने बेहतरीन एक्टिंग की है, जिसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन तो मिलना ही चाहिए। Why me? I'm just a suburban girl who stumbled into your life one night at a party. नंबर 7 वन नाइट इन मायामी। रजना किंग ने अपने शानदार एक्टिंग करियर में 4 एमी और ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं और इस फिल्म वन नाइट इन मायामी से उन्होंने अब उसी पैशन के साथ डायरेक्शन में डेब्यू किया है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है अपने ही एक स्टेज प्ले को अडेप्ट करते हुए कैम पावर्स ने, जो इस देश की एक और फिल्म के भी को डायरेक्टर और को राइटर हैं। ये फिल्म एक काल्पनिक घटना पर आधारित है जो 1964 की एक रात को होती है, जिसमें मैल्कॉम एक्स, मोहम्मद अली, जिम ब्राउन और सैम कुक एक साथ होते हैं। What's on the agenda, Malcolm? Well, I thought this would be a wonderful chance for us to reflect on what's happened tonight. Like our young brother said, there's no denying that greater forces were at work. ये चारों हस्तियां इस फिल्म में सिविल राइट्स, अफ्रीकी अमेरिकी होने के अनुभव और अपने खुद के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते दिखाई देते हैं। This movement that we are in is called a struggle.
because we are fighting for our lives. जिस तरह से ये चारों सितारे उस रात मायमी में एक साथ चमक रहे थे, वैसी ये फिल्म भी है। पर्दे के आगे हो या पीछे, दोनों ही डिपार्टमेंट इस फिल्म में हमें उस जमाने की याद दिला देते हैं। Power, black power. I like the sound of that. नंबर 6, द ट्रायल ऑफ शिकागो 7। 1960 के आखिर में और 1970 की शुरुआत के दौरान हुई घटनाओं पर बेस्ड फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन आज 2020 में भी हमें ये फिल्म उतनी ही कॉन्टेम्परेरी लगती है। Do you have contempt for your government? Do I? Yeah, do you have contempt for your government? I think the institutions of our democracy are wonderful things that right now are populated by some terrible people. प्रोटेस्ट, पुलिस के अत्याचार और पॉलिटिकल अन्याय के शिकार शिकागो 8 के बारे में ये फिल्म है, जो बाद में शिकागो 7 रह जाते हैं। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक एक्टर्स शामिल हैं, जिनमें साशा बेरोन कोहेन, मार्क रायलेंस और याया अब्दुल मतीन हैं। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहद शानदार है, जिसे लिखा है टैलेंटेड एरन सॉर्किन ने। Winning elections, that's the first thing on your wish list. Equality, justice, education, poverty, and progress. They're second. If you don't win elections, it doesn't matter what's second. And it is astonishing to me that someone still has to explain that to you. सॉर्किन ने इस फिल्म का डायरेक्शन भी किया है, जिन्होंने उन घटनाओं के बारे में कई चीजों का खुलासा किया है। हालांकि कुछ चीजों को उन्होंने थोड़ा बदल भी दिया है, लेकिन शिकागो 7 जिस चीज के लिए खड़े हुए, उसके साथ ही इंसाफ करता है। How much is it worth you? What's your price? To call off the revolution? What's your price? My life. नंबर 5, I'm thinking of ending things। I'm thinking of ending things एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका बॉयफ्रेंड उसके पेरेंट्स के साथ रहता है, पर चीजें जैसी दिखाई देती हैं वैसी बिल्कुल नहीं होती। और सिर्फ इतना कहना भी इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताता। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर चार्ली कॉफमैन ऐसी ही फिल्में बनाते हैं जिसमें क्या सच है और क्या नहीं ये पता लगाना आसान नहीं होता। You don't have to go. I don't have to go where? Forward in time. You can stay here. ये फिल्म भी हमें टाइम और रियलिटी की हमारी समझ को चैलेंज करती है। इंसानों की मजबूरियों, खो गए मौकों और इनसिक्योरिटीज के बारे में ये फिल्म है जो हमें परेशान करती रहती हैं। Jake needs to see me as someone who sees him. He needs to be seen, and he needs to be seen with approval. Like, that's my purpose in all this, in life, to approve of Jake, to keep him going. And he needs to see me as someone whose approval of him is validated because I'm approved of by others. हालांकि कॉफमैन पहले भी इस तरह की फिल्म्स बना चुके हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ ज्यादा ही ट्विस्टेड है। इसे देखकर हम डर भी जाते हैं। फिल्म को देखने पर हम अपने एग्जिस्टेंस के बारे में भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये एक अच्छी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। नंबर 4, सोल। 2020 में हमें पिक्सर की 2 फिल्में देखने को मिली और ये दोनों ही जिंदगी, मौत और हमारे इंसान होने के बारे में हैं। Life is full of possibilities. You just need to know where to look. फिल्म ऑनवर्ड में सारे कैरेक्टर्स एल्व्स थे, पर उनकी जिंदगी और उनकी परेशानियां इंसानों के जैसे ही थीं। उस वंडरफुल फिल्म की तरह सोल 2020 की सबसे अच्छी एनिमेशन मूवी है। न सिर्फ टेक्निकल लेवल पर स्टोरी टेलिंग के मामले में भी ये फिल्म काफी अच्छी लगती है। इनसाइड आउट के डायरेक्टर पीट डॉक्टर ने जैसे में दिमाग की गहराई में चलती हुई चीजों को दिखाया था, इस फिल्म में भी को-डायरेक्टर कैम पावर्स के साथ सोल और भी ज्यादा गहराई में जाकर चीजों को दिखाती है। Is this heaven? No, it's the great before. This is where new souls get their personalities, quirks, and interests. हर उम्र के लोगों को ये फिल्म पसंद आती है, जो हमें थोड़ा रुक कर सोचने को मजबूर करती है कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। Don't miss out on the joys of life. Like pizza. मजेदार, सीरियस और इमोशनल, एक ऐसी मूवी जिसकी हमें 2020 में सबसे ज्यादा जरूरत थी। नंबर 3, मैंक। सभी जानते हैं कि ऑर्सन वेल्स सिटीजन केन के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर थे और इस फिल्म के एक स्टार भी। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि सिनेमैटिक मास्टरपीस साथ में लिखा था हरमन जे मैकिंगविक्स ने, जिन्हें अपने क्रेडिट का हक पाने के लिए सबसे लड़ना पड़ा। Who do you think you are? You're nothing but a court jester. एक लेजेंड की कहानी एक लेजेंड डायरेक्टर से बेहतर कौन दिखा सकता है, जो है डेविड फिंचर। सिनेमेटोग्राफर एरिक मैसरमिस्ट के साथ फिंचर ने सिटीजन केन के लुक और फील को शानदार तरीके से दोहराया है, जिसमें मैकिनविक्स फिल्म को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। गैरी ओल्डमैन ने मैकिनविक्स का रोल निभाया है और अमांडा सेफ्रिड इसमें एक्ट्रेस मैरिन डेविस बनी हैं, जिनका अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। मास्टरपीस सिटीजन केन का बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर नहीं जीत पाई थी। शायद 80 सालों के बाद मैंक ये कारनामा कर पाए। Thunder, lightning, blood, fire, religion. Help! Someone save
all in one film. That's director proof. That's why I always want Mank around. नंबर 2, द फाइव ब्लड्स। स्पाइक ली रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिछली बार ब्लैकेंसमैन के लिए उन्हें पहला ऑनररी ऑस्कर मिला था। Arm yourself, brother. Get ready, because the revolution is coming. और हमें इस बार भी ताजुब नहीं होगा यदि इस बार भी वो अपने इस वॉर ड्रामा के लिए कोई अवार्ड जीत जाएं। ये फिल्म प्लेटून और द ट्रेजर ऑफ द सियरा मैड्री जैसे क्लासिक फिल्मों को याद दिला देती है। ये फिल्म पास्ट को प्रेजेंट से मिलाती है, जो दिखाती है कि वियतनाम वॉर से लेकर अभी तक कुछ ज्यादा नहीं बदला है, स्पेशली ब्लैक सोल्जर्स के लिए। We've been dying for this country from the very get, hoping one day they give us our rightful place. इस फिल्म की पूरी कास्ट ही अच्छी है, लेकिन 2 लोगों का परफॉर्मेंस बेमिसाल है। एक हैं डेलरॉय लिंडो, जो स्क्रीन पर छा जाते हैं, और दूसरे हैं चैडविक बोजमैन, जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्हें इस फिल्म में देखकर शायद आप रो पड़ेंगे। You got me now. You got me good. Ain't no thing. नस्ल, पछतावा, लालच, पुरानी यादें और भाईचारे जैसे मुद्दों को ये फिल्म 2020 के जमाने में 2020 को बखूबी दिखाती है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इन ऑनरेबल मेंशंस को भी देखते हैं। सोनिक द हेजहॉग। इसके पहले ट्रेलर को देखने के बाद किसने सोचा था कि ये फिल्म एक हिट होगी? Pop quiz, hotshot. You just picked a fight with a poorly disguised hedgehog who's seen way too many action movies. What do you do? What do you do? पाम स्ट्रिंग्स, 2020 की सबसे क्रिएटिव रोमांटिक कॉमेडी। टेनेट, क्रिस्टोफर नोलन के डेढ़ दिमाग को हिला देने वाली मूवी, जिसे थिएटर में जाकर देखें। What do you think we're seeing? The detritus of a coming war. फर्स्ट काउ, कैली राइकहार्ट की एक और बेहतरीन मिनिमलिस्ट मूवी। You got a window here, Cookie. History isn't here yet. It's coming, but maybe this time we can take it on our own terms. On the Rocks, बिल मरी और सोफिया कपोला को एक बार फिर से साथ लाई हैं रशीदा जोन्स। We learned that all young girls should know how to shuffle and how to bluff. Right. And how do you bluff? Poker face. Poker face. Poker face. Poker face. आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं। आपके पास ओकेजनल वीडियोस या सभी वीडियोस पाने का ऑप्शन रहता है। इसके लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को इनेबल करें। नंबर 1, नोमैडलैंड। 1930 की आर्थिक मंदी के बाद से साल 2020 ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बुरे दौर के रूप में याद रखा जाएगा, तो ऐसे में नोमैडलैंड के आने का इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता था। It's a great document of a very specific time in our world. हालांकि नोमैडलैंड एक चैलेंजिंग टाइम के बारे में है, लेकिन इसको देखकर ऑडियंस में एक उम्मीद जागती है, जिसकी भी बेहद जरूरत है। It's okay to make another choice. It's okay to be different. ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक औरत आर्थिक मंदी में सब कुछ खो देने के बाद अमेरिकन वेस्ट में घूमती फिरती है। इमोशन से भरी इस फिल्म में फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड का एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है और देखते ही बनता है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टैलेंटेड क्लोई ज़ाओ ने, जो इसकी डायरेक्टर, राइटर, को प्रोड्यूसर और एडिटर भी हैं। Our challenge was how do we incorporate their colorful stories into Fern's journey. I think all of us have a great story to tell. ये पहली फिल्म है जिसने दोनों वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पीपल्स चॉइस का अवार्ड जीता, और हमें पक्का कह सकते हैं कि अभी इस फिल्म को और भी अवार्ड्स मिलेंगे। क्या आप इस लिस्ट से सहमत हैं? वॉच मोजो हिंदी पर इन वीडियोस को भी देखें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं।